ये शाइस्ता नामी ख़ातून है, इसका पाकिस्तान गुजरांवाला से इसका ताल्लुक़ है। इसकी शादी होती है अपने फुफोजात के साथ जिसका नाम इमरान है। इमरान जो है वो बरतानिया में टैक्सी चलाता है। अब जब शादी होती है तो शाइस्ता रुखसत होकर गुजरांवाला से बरतानिया चली जाती है। 42 साल ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा, आप समझ लो आपकी आधी ज़िंदगी है। इस खातून ने 42 साल अपने इस शोहर के साथ गुजारे। जब ये यूके जाती है बरतानिया तो इसके 2 बच्चों की पैदाइश होती है वहाँ पर, एक बेटा और एक बेटी। ज़िंदगी गुज़रती रही, सिलसिला चलता रहा, लेकिन अचानक जब बरतानिया जाती है वहाँ पर ये एक नौकरी करती है सिलाई की। वहाँ पर पूरा एक फैक्ट्री टाइप होती है, वहाँ पर ये शुरू करती है। और ये जो इसका शोहर है ये टैक्सी चलाता है। ये इसको हर बार ये शो कराता था कि हम दोनों के पैसों से ये घर चल रहा है, तुम भी कमा रही हो मैं भी कमा रही हो तो ये घर चल रहा है। अब इन दोनों का एक जॉइंट अकाउंट होता है जिसमें शाइस्ता की भी सैलरी जाती है जो वो कमाती है और उसमें इमरान की भी जाती है। और उसको ये शो करवाया जाता है कि ये सब कुछ ऐसे ही है। अचानक एक दिन शादी के 42 साल बाद सिलसिला चलता रहा, इसको एक कॉल आती है इनके घर पर। कॉल रिसीव करती है, आगे खातून होती है। वो कहती है मेरी इमरान से बात हो सकती है। वो कहती आप कौन? खातून कॉल बंद कर देती। इमरान से पूछती है कि ये खातून कौन थी। वो कहता रॉन्ग नंबर होगा। उसके बाद इंतकाल हो जाता है इमरान का। और फिर जब सारी रसूमात हो जाती हैं एक ब्रीफ केस खोलती है जो कि इमरान का होता है। सारी जिम्मेदारियां तो अब शाइस्ता पर आ गई हैं। दोनों बच्चों को पढ़ा लिया, एक बच्ची डॉक्टर, बेटा इंजीनियर बन गया। उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल कर दिया। आपको पता है वहाँ पर जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं वो अपना अपना अलग हो जाते हैं। अब जब वो ब्रीफ केस खोलती है उसमें से कुछ तस्वीरें निकलती हैं। तस्वीर में इमरान एक ख़ातून के साथ है, साथ 2 बच्चियाँ हैं। और उस तस्वीर के पीछे लिखा हुआ है मेरी नादिया और मेरी बच्चियाँ। ठीक है, अब ये वहाँ पर एक ख़ातून के तो हाथ कांपेंगे कि मैं इतने साल अपने शोहर के साथ रही, मुझे ये नहीं पता कि नादिया कौन है, मुझे ये नहीं पता कि ये बच्चियाँ कौन है। मज़ीद पेपर्स निकालती है, मज़ीद फ़ाइलें खोलती है तो पता लगता है कि नादिया जो है वो इमरान की बीवी थी और वो दोनों उसकी बेटियाँ थी जो पास थी। और चीज़ें सामने आती हैं तो पता लगता है कि उसको इसने वहाँ पर एक घर लेकर दिया हुआ है जिसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो सैलरी थी जो ये कमाती थी। जो इसको तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाह उस घर की इंस्टॉलमेंट पर जाती थी। इसके अलावा शाइस्ता के नाम पर बेपनाह लोन थे, कर्जे थे जो कि फ़ाइलें भरी पड़ी थी, जो कि शाइस्ता ने अब अदा करने थे, जो कि उसकी ज़िंदगी में तो उसकी सैलरी से जाते रहे। लेकिन उसके जाने के बाद उसके लिए ये सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे उसके सर पर किसी ने पहाड़ तोड़ दिया हो। एड्रेस नोट करती है, सीधा चली जाती है नादिया के घर। नादिया के घर जाती है, डोर बेल देती है, नादिया बाहर आती है। नादिया जैसे ही शाइस्ता को देखती है उसको कहती है आपने आने में इतनी देर लगा दी। वो कहती है तुम मुझे कैसे जानती हो? वो कहती है क्योंकि मैं इमरान को जानती हूँ। वो कहती है इमरान कौन है तुम्हारा? कहती है मेरा शोहर था, मैं उसकी बीवी हूँ। उसने कहा अगर तुम बीवी हो तो मैं क्या हूँ? वो कहती है तुम उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत मैं थी, तुम उसकी ज़िम्मेदारी थी जो उसके घर वालों ने उसके ऊपर डाल दी थी। वो कहती है अच्छा। वो कहती है कि ये घर ये वो। उसने कहा ये सारा कुछ तो मुझे इमरान ने ही दिया हुआ है, ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है, मैं उसकी मोहब्बत थी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, हम तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहते थे कि तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो खामोशी से वापस आती है। अब उसके पास वो सारे कर्ज, वो सारी इंस्टॉलमेंट उसके सर पर हैं जो उसने कमाना है। और जब 42 साल गुजर गए तो सोचो वो किस उम्र में पहुंच गई है, जिसके बच्चे जवान होकर अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। अब वो घर बेचती है जिस घर में उसने एक एक चीज़ अपनी मर्ज़ी की लगाई थी। वो घर बेचकर वो तमाम लोन ये सब कुछ करती है और एक छोटे से अपार्टमेंट में चली जाती है। जो घर नादिया के पास था वो घर शाइस्ता के ख्वाबों का घर था, जो वो चाहती थी कि कभी उसका यूके में हो, लेकिन वो उसी की सैलरी से, उसी की कमाई से किसी और का बन गया। और जो वो अपने लिए चाहती थी, इतनी मेहनत, इतनी कमाई करके इतने इतने घंटों उसने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, आज वो बैठी हुई है एक छोटे से फ्लैट में, क्वार्टर समझ लें, वो जो 1 बेड जगह होती है उधर बैठी हुई है। उसके पास आज कुछ नहीं आया। आज वो कहती है कि काश मैंने उस एक फ़ोन कॉल पर अपने कान धर लिए होते, अपने शोहर से 12 बार सवाल कर लिया होता कि ये खातून कौन है, रॉन्ग नंबर है तो तुम्हारा नाम उसने क्यों लिया। क्या
वो कहती है मैं आज उन 42 साल पर पछताती हूँ जो मैंने उस शोहर के साथ गुजारे जो मेरा कभी था ही नहीं। बच्चे अपनी माँ से सवाल करते हैं कि हमें आप पर अफसोस नहीं है, लेकिन इस बात पर अफसोस ज़रूर है कि आप इतनी सीधी थी, आप इतनी सादा थी कि आप अपने शोहर को ही नहीं पकड़ सकी। यकीनन वो खातून आजकल की खातून तो नहीं थी, वो खातून अपनी जो जवानी है उसने वो उस टाइम पर गुजारी जब औरतें खामोश थी। वो समझती थी मेरा शोहर जो है वो खामोश तबीयत का है, संजीदा तबीयत का, और उसी तबीयत के साथ उसने वो पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार दी। लेकिन वो इसके साथ इस नेचर का था, वो अपनी उस मोहब्बत के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ता निभा रहा था, बहुत अच्छा ताल्लुक़ निभा रहा था, और ये बेचारी इसी गलत फहमी में रही मेरे शोहर के मिजाज ही ऐसे हैं, कम गो है, सादा है, संजीदा है, गुस्से वाला है, क्योंकि उसने उसको 42 साल रखा ही इस तरीके से। तो मर्द के भी बड़े रंग हैं और औरत के भी बड़े रंग हैं, इन दोनों के बड़े रंग हैं।